बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिकेशन रिफ्लेक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा यहाँ पे उन्होंने बताया कि वाई इज़ द रेक्टम यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया कि वाई इज़ द रेक्टम ऑफन एम्प्टी ऑफ फीसेस। इसकी रीज़न यहाँ पे आगे पहले पैराग्राफ में दी है, ठीक है। बिकॉज देर इज़ अ वीक फंक्शनल स्फिंक्टर दैट एग्जिस्ट अबाउट 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द एनस एट द जंक्शन ऑफ द सिग्मॉइड कोलॉन एंड द रेक्टम। तो वहाँ पे एक वीक सा फंक्शनल स्फिंक्टर होता है। और दूसरी रीज़न ये कि शार्प एंगुलेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट है that contributes additional resistance to the filling of the rectum. So there are two reasons, number one being the presence of a weak functional sphincter and the number two being the sharp angulation. ठीक हो गया. When a mass movement forces feces into the rectum, the desire for defecation occurs immediately, including the reflex contraction of the rectum and the relaxation of the anal sphincter. अब ये जो आपको defecation reflex बता रहे हैं ना, this is basically the intrinsic defecation reflex, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ने लगे हैं। The continual dribble of fecal matter through the anus that is prevented by, अच्छा ये आपको क्वेश्चन आ सकता है that why or how is the continual dribble of the fecal matter prevented। अब इसकी हमारे पास है two reasons, obviously being the internal anal sphincter and the external anal sphincter। ठीक है, जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है दैट इज सेवरल सेंटीमीटर्स लॉन्ग, थिकनिंग ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल दैट लाइज इमीडिएटली इनसाइड द एनस। मतलब जैसे हमारे पूरे जीआईटी में सर्कुलर स्मूथ मसल है, तो उसी तरह के सर्कुलर स्मूथ मसल जो है वो एट द पॉइंट इमीडिएटली इनसाइड द एनस वो थिकन होकर ये बना देता है। जबकि जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है दैट इज बेसिकली स्ट्राइटेड, ठीक है। इट्स अ वॉलंटरी मसल दैट सराउंड्स बोथ द इंटरनल anal sphincter and that even extends distal to it, and this is controlled by the nerve fibers in the pudendal nerve, which is a part of your somatic, not of your autonomic. So that is why it is under voluntary, conscious, or at least subconscious control. Subconsciously the external sphincter is usually kept continuously constricted unless conscious signals inhibit the constriction. आमतौर पर ये क्या होता है कि constricted होता है until unless आप अपनी desire से उसको inhibit करो, ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन को इनहिबिट करो। अब हम एक्चुअली आने लगे हैं ऑन टू द डेफिकेशन रिफ्लेक्स विच इज़ इंट्रिंसिक, विच इज़ समथिंग दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें वो आप वॉलंटरीली इन्वाइट नहीं करो डेफिकेशन रिफ्लेक्स को, इट जस्ट कम्स, ठीक है। सो वन ऑफ द रिफ्लेक्सेस इज एन इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स दैट इज मीडिएटेड बाय द लोकल एंटेरिक नर्वस सिस्टम। कौन मीडिएट करे? द एंटेरिक नर्वस सिस्टम इन द रेक्टल वॉल। Now when the feces enters the rectum, the distension of the rectal wall, सबसे पहला स्टिमुलस कौन दे रहा है? The distension of the rectal wall, ठीक है। इनिशिएट करता है efferent signals that spread through the myenteric plexus to initiate peristaltic waves in the descending colon, sigmoid, rectum, forcing the feces towards the anus। तो सीन क्या है कि आपके रेक्टम की डिस्टेंशन हुई और रेक्टम की डिस्टेंशन की वजह से कौन स्टिमुलेट हुआ? आपका मायंटेरिक नर्वस सिस्टम। और वो मायंटेरिक नर्वस सिस्टम, रंग बदलते हैं, ये जो मायंटेरिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसने सिग्नल्स भेजने हैं आपके डिसेंडिंग कोलॉन से आगे तक जितने भी एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ सब में पैरास्टाल्टिक वेव स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही इसने कहा है कि मायंटेरिक प्लेक्सस नर्वस सिस्टम को कहेगा टू इनिशिएट पैरास्टाल्टिक वेव्स इन द डिसेंडिंग सिग्मॉइड रेक्टम, फोर्सिंग द फीसेस टुवर्ड्स द एनस। ये दिस वाज एक्चुअली द पर्पस ऑफ द पैरास्टाल्टिक वेव्स, टू फोर्स द फीसेस टुवर्ड्स द एनस, फीसेस आए टुवर्ड्स द एनस, ठीक है। नेक्स्ट है एज द पैरास्टाल्टिक वेव अप्रोचेस द एनस, सबसे पहले इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा बाय इनहिबिटरी सिग्नल्स फ्रॉम द मायंटेरिक प्लेक्सस। तो जब हमने मायंटेरिक प्लेक्सस पढ़ा था तो हमने कहा था कि योर मायंटेरिक प्लेक्सस इज नॉट ओनली एक्साइटेटरी, इट इज़ ऑल्सो इनहिबिटरी टू द मल्टीपल स्फिंक्टर्स ऑफ योर GIT ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो इंटरनल एनल स्फिंक्टर को कौन रिलैक्स करे? दैट इज़ द इनहिबिटरी सिग्नल्स फ्रॉम द मायंटेरिक प्लेक्सस। If the external anal sphincter is also consciously voluntarily relaxed at the same time, defecation occurs. समझ आ गया? Now this was the intrinsic myenteric defecation reflex. आपने समझना है, अगर आपको क्वेश्चन आएगा about the conscious defecation reflex and about this intrinsic myenteric defecation reflex. So normally when the intrinsic myenteric defecation reflex is functioning by itself, it is relatively weak. To be effective in causing defecation, it must be fortified by another type of defecation reflex that is called the parasympathetic defecation reflex, ठीक है। ओके, सो इसको दूसरे वाले को जो है इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इज द पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स दैट इन्वॉल्व्स द सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको इन्वॉल्व करता है, दिस इन्वॉल्व्स
द सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया। सो व्हेन द नर्व एंडिंग्स इन द रेक्टम आर स्टिमुलेटेड, पहले हमने क्या कहा था कि रेक्टम में रेक्टम डिस्टेंड हुआ तो उसने सिग्नल भेजा आपके माइंटेरिक प्लेक्सिस को, जिसने पेरिस्टाल्टिक वेव स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हेन द नर्व एंडिंग्स इन द रेक्टम आर स्टिमुलेटेड सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होंगे टू योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और उसके बाद देन रिफ्लेक्सली स्पाइनल कॉर्ड से वापस आएंगे टू योर डिसेंडिंग कोलॉन एंड टू द अदर एरियाज। ठीक है, कहाँ कहाँ आएंगे? टू योर descending colon, sigmoid rectum and the anus by the way of the parasympathetic nerve fibers in the pelvic nerves। तो ये जो मैसेज है इसने वापस कैसे आना है? by the means of the pelvic nerves, and pelvic nerves के कौन से fibers? that is the parasympathetic fibers। सही हो गया। The parasympathetic signals greatly intensify, अब इनका क्या काम है? that is to intensify the peristaltic waves that were already generated by the intrinsic mesenteric reflex and relax करते हैं। ठीक है, ये आपके जो pelvic nerve से जो सिग्नल आया था वो क्या करेगा? that will relax the internal anal sphincter, thus converting the intrinsic mesenteric defecation reflex from a weak effort into a powerful process of defecation that is sometimes effective in emptying the large bowel all the way from the splenic flexure of the colon to the anus। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं डायग्राम से। सबसे पहले क्या होता है कि आपके रेक्टम की डिस्टेंशन होती है। ठीक है, रेक्टम की डिस्टेंशन होगी तो आपके पास माइंटेरिक प्लेक्सिस स्टिमुलेट होगी एंड दैट विल सेंड और इनिशिएट पेरिस्टाल्टिक वेव्स फ्रॉम द डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम एंड टुवर्ड्स द एनस एंड अल्टीमेटली दैट विल इनहिबिट योर इंटरनल एनल स्फिंक्टर। दूसरा, इट इज़ फोर्टिफाइड बाय द पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स। सो यहाँ से आपके रेक्टम से सिग्नल जाता है बाय द ग्रीन वाले एफरेंट फाइबर्स हैं। ठीक है ना, ये आपके एफरेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू इनटू योर स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से क्या आता है? ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गया और स्पाइनल कॉर्ड से आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स पेल्विक नर्व्स में, जो कि पेल्विक नर्व्स में होते हैं, वहाँ से सिग्नल आता है वापस। ठीक है, एक आपके रेक्टम के पास आता है और वापस कुछ आपके पास जाता है टू योर डिसेंडिंग कोलॉन, टू योर सिग्मोइड कोलॉन एंड दैट विल इंटेंसिफाई दीज पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, और इधर उन्होंने बताया है कि आपके कॉन्शियस कॉर्टेक्स से ठीक है ना आपका सिग्नल जाता है टू योर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड दैट विल कॉज वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ योर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ठीक है, एक तो आपका माइंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है दैट विल इनहिबिट योर इंटरनल एनल स्फिंक्टर and the other inhibition of the internal anal sphincter that is also by these parasympathetic nerves in the pelvic nerve, parasympathetic nerve fibers in the pelvic nerves। ठीक है, next इन्होंने क्या बताया? that the defecation signals entering the spinal cord initiate other effects such as taking a deep breath। ठीक है, अब डीप ब्रेथ का मकसद क्या होता है? दैट इज़ द फोर्सफुल डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, और उसकी वजह से आपके एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपके एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके इंटेस्टाइन्स पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, द क्लोजर ऑफ द ग्लॉटिस। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल मसल्स टू फोर्स द फीकल कंटेंट्स ऑफ द कोलॉन डाउनवर्ड एंड एट द सेम टाइम दे कॉज द पेल्विक फ्लोर टू रिलैक्स डाउनवर्ड। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना दैट दिस पेल्विक फ्लोर, ये जो फाइबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ऑफ द पेल्विक फ्लोर, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। ठीक है ना, वो नीचे की तरफ पुल हो रहे हैं टू कॉज द पेल्विक फ्लोर टू रिलैक्स डाउनवर्ड एंड पुल आउटवर्ड ऑन द एनल रिंग। So they are pulling outward on the anal ring to evaginate the feces। ठीक है, so you also have to do all these kind of activities like taking a deep breath, the closure of the glottis, contraction of your abdominal wall muscles to force the fecal content downward and cause the pelvic floor to relax outward and pull outward on the anal ring। ठीक है, तो taking a deep breath, closure of the glottis, pelvic floor का relaxation, closure of the glottis, contraction of the abdominal wall muscles and force cause the pelvic floor to relax downward and pull outward on the anal ring to evaginate the feces। So when it becomes convenient for the person to defecate, the defecation reflex can purposely be activated। अब this is not intrinsic, it is some purposeful activation of the defecation reflex by taking a deep breath to move the diaphragm downward and then by contracting the abdominal muscles to increase the pressure in the abdomen, thus forcing the fecal contents into the rectum to cause new reflexes।
Reflexes initiated in this way are almost never as effective as those that arise naturally, and thus people who too often inhibit their natural reflexes are likely to become severely constipated. ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव यूज़ करते हैं तो फिर उनका नेचुरल इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट दे ऑलवेज हैव टू रिलाई ऑन द purposeful defecation. In newborn babies and some people with transected spinal cord, the defecation reflex that causes automatic emptying of the lower bowl at inconvenient times during the day because of the lack of conscious control that is exercised through voluntary contraction or the relaxation of the external anal sphincter. ठीक है, तो एक तो स्पाइनल कॉर्ड में ना जाने, स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांसेक्शन की वजह से क्या होगा, एक तो आपका पैरासिम्पैथेटिक जो वाला होता है defecation reflex वो भी operative नहीं है, and second because the spinal cord is transected, so it has lost its connection with the brain, which is actually giving conscious controls or conscious signals to your external anal sphincter, so that will lead to the emptying of your bowl at inconvenient times of the day. ठीक है, so this was all about the defecation reflex.